जी कहिए। गुरुदेव प्रणाम। भगवान सुखी रखे। कहाँ से? मैं सर महेंद्रगढ़ हरियाणा से। किसके बारे में जानना है? क्या नाम है आपका? मेरा नाम जय भगवान भारद्वाज। किसके बारे में जानना है? बेटी के बारे में। तारीख बताइए। 17/11/2007। समय? सुबह 6:15 से 6:25। इसको आइसक्रीम बहुत पसंद है क्या? यस सर। इसकी आंखों के नीचे डार्क सर्कल, काले गड्ढे हैं? अभी शुरू हुए हैं सर। ये बढ़ जाएंगे। पानी बहुत पीती है? थोड़ा 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 पानी पीती? यस सर। आंखों में कोई तकलीफ है कि नहीं? अभी नहीं है सर, बालों में है इसकी तकलीफ। नहीं, बालों में, आंख में कुछ ना कुछ एलर्जी परेशान करेगी। जब बीमारियां घेरने लगेंगी। आपका मकान चौड़े दरवाजे का तो नहीं है? यस सर। कब बनाया है? सर ये बनाया था 1999 में सर। दक्षिणी मुखी है सर। ये मकान बेटी के लिए तो सूट नहीं कर रहा। हाँ जी गुरुजी। लड़की की माता को, ये माता जी, घुटनों में दर्द? यस सर। घबराती भी हैं? बहुत ज्यादा। कमर में दर्द। हाँ, हड्डियों में तकलीफ रहेगी। क्या जानना चाहते हो बताइए। बेटी नीट की तैयारी कर रही है। क्या गुरुजी ये डॉक्टर बनने का सपना है इसका? है? डॉक्टर बनने का सपना है इसका। यही बच्ची है? हाँ जी। पढ़ो, हमारी शुभकामनाएं हैं। लेकिन हाँ जी सर। ज्योतिष की बात कर रहे हैं। एट द लास्ट मोमेंट, अंतिम चरण में इसको बाधाएं आ जाती। सर मैट्रिक में भी, 10वीं की परीक्षा में भी लास्ट पेपर में ये बीमार हो गई। सारा रिजल्ट डाउन हो गया सर। क्या इसको परीक्षा के समय इसका पेट बिगड़ जाता है? यस सर, पेट भी बिगड़ जाता है, नींद नहीं आती है। ये तो यही समस्या है गुरुजी। इसका कोई उपाय बताइए। मैंने आपको 1.5 साल से आपका प्रोग्राम देख रहा हूं सर, और मैं भी ज्योतिष का काम करता हूं। आपके उपायों से मैंने करीब 100 आदमियों का भला कर चुका हूं। क्या बात है। फिर आपने इसकी कुंडली नहीं देखी कभी? गुरुजी वो बात है, अपनी कुंडली पे विश्वास नहीं करते। घर की मुर्गी दाहर। इसकी अपन 2 मिनट समय लें। गुरुजी चाहिए 10 मिनट लो, मैं आपके घर भी आने को तैयार हूँ इस बेटी के लिए। नहीं, स्वागत है। ये बताइए। हाँ जी। इसकी कुंडली में क्या, आपको क्या दोष समझ में आया? कुछ समझ में आया क्या? मेरे को पितृदोष भी आ रहा है गुरुजी। दूसरा शनि का है इसका गुरुजी। पूजा पाठ भी बहुत करवा रहा हूँ गुरुजी, परंतु कोई असर नहीं हो रहा। आपके यहाँ जजमान तो बैठे हैं, नहीं बैठे? अभी 6 जजमान बैठे हैं सर। तो कल भी लेके आया था गाड़ी से। तो रहने दो, फिर अपन दूसरे विषय पे बात करेंगे। नहीं गुरुजी, खुल के। कोई दिक्कत नहीं है। इसमें शनि का दोष बिल्कुल नहीं। अच्छा है। नंबर इसका शनि का है सर गुरुजी 8। उससे नहीं, उससे मतलब हमारी जो जन्म तारीख है 17 जून है। हमारा भी 8 मूलांक है। इसका बच्ची का भी 8 मूलांक वालों के साथ एक अच्छी बात होती है, या तो बिल्कुल जमीनी लेवल का जीवन जीते हैं या फिर टॉप में जाते हैं। सब वही तो दिक्कत है, टॉप वाली। अब मैं इसके खुबाब देखता हूं, सब परेशान हो जाता हूं। दूसरी बात, शनि मूलांक का स्वामी है, शनि राशि का स्वामी है, तो शनि खराब नहीं है। इसको समझिए। शनि 5वें घर को देख रहा है। शनि जो है केतु के साथ, शनि जब 5वें घर को देखेगा केतु के साथ, तो अगर इसके छोटे भाई बहन होंगे तो उनके लिए खराब होगा, इसकी पढ़ाई के लिए नहीं। जब इसके, मान लीजिए इसके 4 बच्चे होंगे, तो बड़ा बच्चा ठीक, नीचे के छोटे बच्चों को नहीं जीने देंगे शनिदेव, ये तय है। बाद के गर्भ को शनिदेव खत्म करते, और राहु पहले के गर्भ को खत्म करते। सही बात है। इससे शनि राहु के संयोग से संतान संबंधी समस्या आएगी। कब? जब शादी होगी, पति होगा, तब वो विषय नहीं। शनि के 11वें घर में केतु के साथ होने से डॉक्टर बनने की संभावना बढ़ जाती। इसको हार्ट का या हड्डी का सफल डॉक्टर बनना चाहिए। सर ये हार्ट के लिए जिद कर रही है। इसमें दिख भी रहा है, लेकिन लास्ट में लेकिन एट द लास्ट मोमेंट, राइट, बिल्कुल अंतिम चरण में इसको विघ्न आ जाता। वही होता है सर। 99 निकल गए, 1 रह गए। दूसरी बात यह है कि इसमें दूसरा ग्रह किसको खराब कह रहे थे आप? एक शनि, दूसरा किसी पितृदोष। पितृदोष नहीं है, पितृदोष का कोई प्रभाव यहां पर नहीं है।
आप चिंता न करें। भाग्य इस लग्न में है, लग्नेश के ऊपर राहु की दृष्टि है। पंचमेश पारस पत्थर होता है, पारस पत्थर की दृष्टि राहु के ऊपर है, इसलिए संतान संबंधी कोई समस्या नहीं आएगी। ठीक है गुरु जी। गर्भपात होंगे वो अब आजकल सब नॉर्मल। इनकी कुंडली में दोष ये दिखाई देता है। हाँ जी गुरु जी। कुंडली के 10वें घर का स्वामी चंद्रमा नवमांश कुंडली में मिथुन राशि में चला गया। वो इसको डॉक्टर बनने के बाद भी बनिया बुद्धि बनाता है, मतलब ये बनिक बुद्धि है, हर चीज में कमाने की सोच लेती। सच्चाई है गुरु जी, अपने भान भाइयों में भी कमाने की सोचती है। अब हम बताते रहे, ये इसकी कुंडली बताती, लेकिन कुंडली डॉक्टर नहीं बनाते, ठीक है ना। अब इसमें कुछ बाधाएं हैं। इसको बच्ची को एक बेहतरीन सफेद पुखराज पहनाइए, एक चंद्रमणि पहनाइए, ठीक है गुरु जी। और आंख बंद करके नीलम पहनाइए। गुरु जी नीलम कहाँ से उपलब्ध हो, या तो आप करा दीजिए। नहीं, आप ज्योतिषी हैं, आप ले लीजिए कहीं से, विधिवत प्राण प्रतिष्ठा करके पहना दीजिए। लेकिन विधिवत प्राण प्रतिष्ठा हो, अच्छे रत्न हो, वो पहना दीजिए, ठीक हो जाएगी। नहीं गुरु जी, आपको ही करना पड़ेगा बेटी के लिए कष्ट। दूसरी बात, इस लड़की की कुंडली में पेट के अंदर जो 1.5 किलो गुड बैक्टीरिया होते हैं, सबके अंदर होते हैं, वो गुड बैक्टीरिया इसके कम है। पेट इसका हमेशा परेशान करेगा। करता है गुरु जी, बिल्कुल 100% सही है सर। ये इसमें दिखाई देता है कि इसमें क्या। हम तो ऐसी ऐसी चीज बताते, बड़े बड़े डॉक्टर बैठते हैं सामने, कभी तो कहते कि पंडित जी ये तो हमें पता नहीं है, हम कहते हैं यही तो अपनी अपनी विद्या है। गुरु जी जब भी टाइम मिलता है मैं आपके शॉर्ट्स बहुत देखता हूँ। कैसा लगा? बहुत, मैं कह रहा 100 आदमियों के भला कर चुका, मेरा नाम गांव में हो रहा है इससे। क्या बात है अच्छी बात। चलो, हमको अच्छा लगा, हम किसी के काम तो आए। देखिए, किसी के काम आए जो उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। वाह गुरु जी वाह। बाकी तो सब छोड़ जाना। अब ये आप पहना दीजिए, और इसको लड़की को भाजी और चावल खिलाना है, और ताजा दही, मीठा दही जिसको कहते, सुबह जमाया, दोपहर में खा ली। ठीक है गुरु जी। उससे इसके पेट की समस्या जो बैक्टीरिया वाली है वो हल हो जाएगी, और ये बच्ची ठीक हो जाएगी। ठीक है गुरु जी। ये जितनी ज्यादा रोटी खाएगी उतना इसका पेट कड़ा होगा। सही बात है। रोटी खाने में इसका पेट कड़ा होगा, ये अनुभव किया होगा, क्यों बेटा? बिल्कुल किया है गुरु जी। रोटी खाने में पेट कड़ा होता, तो इसको चावल खिलाना। ठीक है, ये हमारी ज्योतिष है। ठीक। और आप सबका साथ मिला तो इस देश की बात नहीं करते, विदेश में भी झंडा गाड़ेंगे कि आज भी ज्योतिष सही। ठीक है गुरु जी। सबका सहयोग मिले, हमारा प्रयास सिर्फ इतना है। एक सवाल आप सबसे, आपकी बेटी, बुआ, कोई भी परिवार की लड़की किसी दूसरे परिवार में ब्याही, दामाद हुए, आपके दामाद का कोई अपमान करे तो आप डंडा लेके खड़े हो जाएंगे। अगर दामाद का कोई अपमान कर दे तो, और हमारे आपके पीढ़ियों से हमारे आजे पराजे, दादा परदादा, नाना परनाना जिस ज्योतिष विद्या को प्रणाम करते थे, उस ज्योतिष विद्या को बिना पढ़ा लिखा 2 कौड़ी का आदमी बोल देता कि ज्योतिष गलत है, तो ये बात गलत है। इसका विरोध लड़ाई से नहीं करना। जो कहे ज्योतिष गलत है, इतना भर बोल दें, यूट्यूब में भविष्यफल चैनल देख लो, तुम्हें विश्वास हो जाएगा कि ज्योतिष सही है कि गलत। इतना करना। बिल्कुल गुरु जी, सही बात। हमारे वेदों का नेत्र कहलाई जाने वाली ज्योतिष विद्या को तथा कथित ड्रामेबाज ढोंगी लोगों ने अपने निजी स्वार्थ के लिए, व्यवसाय के लिए ज्योतिष जैसे पवित्र शास्त्र को बदनाम कर दिया। जैसे डॉक्टरों का मेडिकल साइंस है, ठीक है ना? ठीक है ना? ऐसा एक ज्योतिष साइंस है, आप साइंस मान लो। बिल्कुल सही बात। अगर आप सिद्धि नहीं भी मानते, हालांकि सिद्धियां भी होती हैं, बिल्कुल गुरु जी। कोई माने या ना माने वो तो कोई बात नहीं, कुछ समय बाद हम इतना जरूर कह सकते हैं ये हिडन कमांड है, समझदार समझ जाएंगे। ना या तो कोई आज समझ ले, नहीं तो 2-3 साल बाद नर्मदा जी के किनारे जबलपुर में सब मानेंगे कि सिद्धियां होती हैं, वहां जरूर कहेंगे। ऐसा समय आएगा, हम ऐसा देख रहे। बिल्कुल सही बात। आप लोग वहां जरूर आएंगे। जय गुरुदेव। तो आप ये रत्न पहना दीजिए,
बेटी पढ़ जाएगी। गुरुजी इसकी माता का और बताओ, ये पैदा होने के बाद बीमार रहती है। हमने बोला इनकी माता, अब देखो अब टाइम कम हो जाता है पर सही बात यह है, चंद्रमा अपने नक्षत्र में, चंद्रमा अपने श्रवण नक्षत्र में चौथे घर में बैठा है। इसकी माता नींबू होता ना, हाँ जी, नींबू को ऐसे बाजार में रखे देख ले तो सर्दी हो जाए, बोलो हाँ या ना? यस गुरुजी, बिल्कुल सही ये बात। ज्योतिष। तो चंद्रमा जब अपने नक्षत्र में है, मकर राशि में चौथे घर में है, चौथा घर माता का, तो माता को जीवन पर्यंत शीत संबंधी, वात संबंधी, अर्थराइटिस, रियूमेटॉइड अर्थराइटिस, सीरोनेगेटिव अर्थराइटिस, कोई भी हड्डियों संबंधी समस्या इनको लगी रहेगी। ठीक है, बिल्कुल गुरुजी वही है। अब लड़की अगर भगवान शंकर को जल और मिश्री या दूध चढ़ाती है, मिश्री और दूध ये चढ़ाए, नहीं ये जल जल चढ़ाती है गुरुजी। कौन? बिटिया सुबह सफाई करती है। मिश्री और दूध। ठीक है गुरुजी, कल से शुरू करा दूंगा। सोमवार को तो करे, नहीं हर रोज करा रहा हूँ सर। बहुत अच्छी बात। स्टील के लोटे में, तांबे में दूध दही नहीं चढ़ाते, नहीं स्टील के लोटे में ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हे महादेव हमारी माता ठीक हो जाए, हे महादेव किसने कहा है कि तुम्हारी माँ ठीक हो जाएंगे? मेरे गुरुजी पंडित विनोद दुबे जी ने कहा, इतना कह देना ठीक हो जाए, तुम्हारी माता जी ठीक हो जाएंगी। 2-4 दिन 8 दिन लगेंगे, धीरे 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 इनकी तबीयत ठीक हो जाएगी। एक गुरुजी मैं इसको हनुमान जी की पूजा करवाता हूँ, क्या वो ठीक है या गलत है? किसको? बिटिया को। जब तक शादी नहीं हुई है पूजा कर सकती, शादी के बाद नहीं कर सकती। हाँ 11 हनुमान चालीसा डेली कर रही है। 11 नहीं किए जाते, 7 किए जाते हैं, 5 और 2 7। किसी को भी हनुमान चालीसा करना है तो 7 पाठ करे, चमत्कार देखे, ना 100 ना 11, 7 पाठ। 7 पाठ का परिणाम आता है। इतना करा दीजिए, आपकी बेटी अच्छी बढ़िया सुखी हो जाएगी। एक ही निवेदन करेंगे, हमारे बताए उपाय का कभी दुरुपयोग मत करना, किसी का नुकसान ना हो। बाकी राधे राधे। गुरुजी फ्री में उपाय करवाता हूँ, कोई पैसा नहीं लेता। चल फिर कोई बात नहीं, ठीक। हाँ, गुरु धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। चल धन्यवाद।